हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मेरे स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैं आप लोगों के लिए 3.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। फर्स्ट यहाँ से क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ बता देता हूँ क्या है, और नोट कर लेते हैं हम एक बार और ध्यान समझ लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो हमें क्या है, हमें इसमें से विधि क्या रखना है, तो हमें यहाँ से हल लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है या एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ से हल दिया है। भिन्न क्या मान लेते हैं, मानते हैं, यहाँ से मानना पड़ेगा। माना x/y हमारी क्या है, भिन्न है। क्या है हमारी, भिन्न है। x/y क्या है हमारी, भिन्न है। अब क्वेश्चन पर ध्यान देना। यदि हम अंश में एक जोड़ दे, इसका अंश क्या है, ऊपर का, और हर क्या है, नीचे का। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अंश में एक जोड़ दे। अंश में क्या जोड़ दे, हम एक जोड़ दे, तो हर में, अंश में एक जोड़ दे तब हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती, एक। अंश में एक जोड़ना है और हर में क्या करना, हमें एक घटाना है, तो भिन्न किस में बदल जाती, एक में। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न अनुसार, यहाँ लिखते हैं भिन्न हमारी क्या है, x/y है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या, अंश में एक जोड़ दे। हमारा स्टेटमेंट कह रहा अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारा ऊपर का, इसमें हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है। और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बन जाती है। हर क्या है हमारे पास, y है, इसमें एक घटा दो तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारी, एक बन जाएगी। भिन्न क्या बन जाएगी हमारी, एक, यानी बराबर हमारे एक प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको आराम समझ में आ गया हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम कर देते हैं यहाँ से तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसा होता है, इसको टाइम कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। इस पूरे भाग का गुणा यहाँ करना है और इस पूरे भाग का गुणा यहाँ करना है। तो मैं आपको तर्क बता देता हूँ, यहाँ पर सिंबल बना देता हूँ इस प्रकार का। तो इसका गुणा यहाँ करते हैं, x+1 आ जाएगा, और इसका गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो क्या आएगा, y-1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, चर का अलग और अचर का अलग पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ x है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -y हो जाएगा पक्षांतर पे, और माइनस का 1 है तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब x - y = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ये क्या बन गई हमारी, इक्वेशन 1। अब सेम कंडीशन इसके हम आगे चलेंगे। तो आगे क्या है, यहाँ तक आ गया हमारा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो ये कंडीशन थी और एक बन जाती, ये हमारी स्थिति थी। इसके बटे हमने एक मान ली। अब इसके बाद हम यहाँ से कॉमा लगा, समझ लीजिए। यदि हर में एक जोड़ दे, कितना जोड़ना हमें, हर में एक जोड़ना है। हर में कितना जोड़ना है, हमें एक जोड़ना है। तो हर में एक जोड़ते हैं तो वह हो जाती है 1/2। अब पुनः लेते हैं, पुनः यानी कि फिर से हम लेते हैं, भिन्न वही रहेगी x/y। अब स्टेटमेंट क्या है हमारा, इसके बाद यदि हर में एक जोड़ दे, मतलब सिर्फ यहाँ नहीं करना, हमें हर में करना, सिर्फ एक यहाँ जोड़ना है। हमारी क्या बन जाती है, 1/2। सेम प्रोसीजर यहाँ भी है, तिर्यक गुणा करना है आपको। क्या करना है हमें, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करना है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, ये 2x हो गया। इसका यहाँ करेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर है, चर और चर का हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर -y = 1 हो गया। इक्वेशन कितनी हो गई, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन 1 एंड समीकरण 2, हम क्या करें, इनको चाहे तो हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से भी हम कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपको बताया था, विलोपन विधि में आप लोगों को बताया है। तो हम समीकरण 1 और 2 हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है हमारे पास, x - y = -2, समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है हमारे पास, 2x - y, इक्वेशन 1 है, समीकरण 2। या तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, या फिर हम इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। जो सरल लगे उससे हम कर सकते हैं। विलोपन विधि के लिए क्या करना पड़ता है, सामने वाली चीज़ों को हमें बराबर बनाना पड़ता है।
तो सामने क्या है हमारे पास, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो बस यहाँ हम 2 से इंटू कर देते हैं और यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो हम 2 से इंटू कर सकते हैं और नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 से हम इंटू करेंगे तो सवाल हमारा बढ़ जाएगा। हम चाहे तो इसको 2 से इंटू नहीं कर सकते हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए वैसे ही सेम है, तो हम यहाँ चिन्ह प्रदान कर देते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं घटाने पर, तो यह माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से -2x माइनस x है तो माइनस का x हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, जी प्लस का हो गया y, माइनस का y कैंसिल, माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ चुका है 3। यदि हम वहाँ पर इंटू कर देते तो हमारा सवाल बढ़ जाता। जी हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें यहाँ पर बराबर लाना है, ऑलरेडी बराबर है यहाँ y वाला पक्ष, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंटू नहीं किया। नहीं होता तो हम यहाँ 2 से कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। x का मान कहीं भी रख दीजिए समीकरण में, हमने 2 समीकरण बनाए हैं। मान समीकरण जिसमें हमारे इक्वेशन रख सकते हैं, जी हमारा 1 है, ये 1 है और जी हमारा 2 है, कहीं भी रख दीजिए आपका आंसर जाएगा। मैं आपको 1 से रख के बता देता हूँ। तो x माइनस वाई इजिकल टू माइनस कितना है 2 है। x माइनस वाई इजिकल टू, मतलब x का मान हम समीकरण किसमें रखना है 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर। तो हमारी x की क्या वैल्यू है, हमारे पास 3 है, तो हम रखते 3 माइनस वाई इजिकल टू -2। तो माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, तो माइनस या -2 -3 हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। हम माना क्या था मैंने क्या मानी थी, हमने x अपॉन वाई माना था। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो जी हमारी भिन्न आ गया, हमारा ये हो गया आंसर। तो यदि आपको अन्य सवाल भी वीडियो पर चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के सवाल आप लोगों में से जुड़े रहें तो आपको मिलते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, तैयारी भी होती रहेगी। तो हर अध्याय का, हर चैप्टर का, हर यूनिट का आपको सवाल मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।